सो वेरी वेलकम बैक मेरे ब्यूटीफुल से पीपल। क्या हाल चाल है आप लोगों के। और एक बात बताइए मुझे कि आप लोग किसी नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत होते हुए देख रहे हैं क्या, जो हमारे मतलब पास्ट मंथ में हो चुकी हैं पहले से ही। जैसे कि ये लोग बीच में आए, कूद गए और बोले कि मतलब छोड़ दो, बस करो, मत करो, है ना। ये लोग बोल रहे थे, इसीलिए बोला जा रहा था कि आप लोग प्लीज़ स्टे अवे होइए। अब पता है क्या हो रहा है सरिता दी और क्या नाम है, जेठू भैया। ये हो रहा है कि आपकी जो सिस्टर थी ना, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई वो चीज़ें नहीं है। मैं ये मैटर में आप लोगों को सबको देखना बिल्कुल छोड़ दी हूँ, बट आज मैंने एक लाइव देखी है जिस लाइव में ये सारी चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोग इसलिए इस मैटर में कूदे हो क्योंकि आपकी जो सिस्टर थी, सरिता दीदी की जो सिस्टर थी, वो जब शादी की तो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों के पास हैं, सबके पास है, कि जिसकी वजह से आपको चुप कराया जा रहा है। आप लोग डर रहे हैं कि भाई कहीं हमारी मतलब इज्जत दांव पे है, हमारी चीज़ें जो भी हैं ख़राब हुई हैं, तो शायद आपको इस वजह से शांत और चुप कराया गया है कि अगर आप बोलोगे तो हम ये दिखाएंगे, है ना। इज्जत जाएगी तो मतलब सबकी जाएगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये आप सब लोग ये वाईटी पे इज्जत इज्जत क्यों खेल रहे हो। एक जो छोटे भी होते हैं ना, उनको भी मालूम होता है हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो हम तुरंत जाते हैं कंप्लेन कराने। आप लोग पुलिस की कंप्लेन ना कर करके आप लोग ये क्या खिचड़ी पका रहे हो। मुझे ऐसा पता है क्या लग रहा है, मैं अपने तरफ से बताऊँ तो अब मुझे ये फील आ रहा है कि आप सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सब मिले हुए हो। आप लोग उतना ही बोलते हो जितना आप लोगों को लगता है कि ठीक है, जितने में आप लोगों को व्यूज़ मिलते हैं, जितने में आप लोगों को पैसे मिलते हैं, आप उससे ज़्यादा आप सब लोग नहीं करते हो कुछ भी। मतलब एक तरफ क्या नाम है, नेहा के ऊपर इतनी बड़ी बात आई कि उसको मतलब एक तरीके से नेशनल लेवल पे मिलियंस लोगों ने देखा, उसकी इज्जत का फालूदा हो गया। आप लोगों को 1% का मतलब तिवारी खानदान को 1% का ताज्जुब नहीं लगा कि हमें क्या करना चाहिए इस मैटर को लेकर के। हमारे यहाँ बस मोहल्ले में जब पता चलता है ना, तब जा कर के रिपोर्ट लिखवा दी, भैया छेड़ रहा था वो। यहाँ पे आपकी बहन को सरेआम बदनाम कर दिया गया, आप लोग रिपोर्ट नहीं लिखवा रहे हो। बस ये हुआ कि हाँ लीगल एक्शन लिए हुए हैं, इसलिए हम लोग शांत हैं। और उधर मनीषा भाई, अगर इस लड़की को जस्टिस लेना होता ना, तो इसके पास एक नहीं तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे ये सब को मज़ा चखवा सकती है। बट ये नहीं कर रही क्योंकि ये खुद उस स्क्रिप्ट में शामिल है, खुद ये उसी चीज़ में मिली हुई है, खुद ये सारी चीज़ें मिल करके कर रही है। वरना ऐसी कौन सी लड़की इतनी ज़्यादा पतिव्रता हो गई हैं कि हमारा आदमी गलत कर रहा है फिर भी हम साथ देंगे। आपको अगर मेंटल आप हैरेस हो रही हैं अपने हस्बैंड की वजह से या दूसरी लड़की की वजह से, तो आपको तो सबसे पहले कंप्लेन करनी चाहिए थी ना। अरे आप इतनी अनपढ़ तो नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं कि इस चौराहे पे क्या होगा या उस कचहरी में क्या होगा, ये आपको नहीं मालूम है बिल्कुल भी। मिल करके ये सारे क्रिएटर्स मिले हुए हैं, आप लोग लिख लीजिए। और आप लोग इन लोगों को बाइकआउट करिए, इन लोगों को देखना बंद करिए। मैं भी देखिए वीडियोस में बना ही नहीं रही हूँ, अभी मैं इन लोगों को देखना बिल्कुल छोड़ दी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि हाँ बनाना है मुझे, बट मैं इनके मैटर में नहीं बनाना चाहती थी। आज मैंने लाइव देखी है, लाइव देखिए। ये सरिता जेठू जो कूदे हैं ना आप लोग बीच में, बहुत बड़ी गलती कर दिए हैं। पता है अब बातें क्या उड़ रही हैं, आपकी बहन की जो पहली बातें मैटर शांत हो गई ना, वो अब आने लगी हैं। इसीलिए इन्वॉल्वमेंट लेना ही नहीं चाहिए था आप दोनों को। और ज़्यादा दिन नहीं, बस 2-3 दिन देख लीजिए, क्योंकि उड़ने लगी है ये हवा लाइव में चली जा रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी सिस्टर के खिलाफ उन लोगों के हाथ में कि अगर वो लोग सर्कुलेट कर देंगे तो आपकी जो इज्जत है वो तार तार हो जाएगी, है ना। ये बातें चल रही हैं, लाइव में घूम रही हैं, जो कि 3-4 महीने पहले की बातें थी। अब सोचिए कि अब वो फिर से अगेन अगर आती हैं तो वही है ना कि आपके ऊपर मर जाएंगी। पता है सबसे अच्छा यही था कि इस मैटर में किसी को कूदना ही नहीं था, किसी को बोलना ही नहीं था।
इस मैटर में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये मैटर हुआ हुआ, अभी भी हम लोगों के पास कोई भी प्रूफ किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं है। ये लोग पता है अपनी ही इज्जत बस गिरा करके, बस इनको क्या था कि पैसा कमाना है, बस पैसा कमाना है। नेहा की तरफ इसलिए झुका होगा क्योंकि भाई उसने उसकी इज्जत के साथ इन सब लोगों ने खेला और वो आकर के गलती नहीं मान रही है। उसका ईगो अभी भी बहुत हाई लेवल पे है। उसने वीडियोस नहीं बनाए, वो दरकिनार हो गई। बिल्कुल सही बात है, दरकिनार हो गई। उसको सब लोगों ने ये भर दिया है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, दुनिया में ये सब करते हैं। बट ऐसा नहीं है नेहा। जो भी आपके दिमाग में अगर ये भर रहा है कि आपने गलती नहीं की है ना, जो भी भर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। आपने गलती की है, आपने पब्लिक को दिखाया है कि आप भाई बहन थे। चलिए एक तरफ मान लेते हैं एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर भी खराब नहीं होता है, चलिए अच्छी बात है आप अकेली थी, और सब कहते हैं अकेली थी। पहले तो इसका रिप्लाई, अकेली नहीं थी नेहा, अकेली कहीं से भी नेहा नहीं थी। सचिन के हाथ में था, मनीषा का घर परिवार वाले और इसके घर परिवार वाले, और इस नेहा के साथ कौन था, उसकी बच्ची जो कि बदनाम हो रही थी। उसकी माँ भी हुई, उसका बाप भी एक तरीके से जो नहीं है वो भी हुआ, और उसके फैमिली वाले भी हुए। तो नेहा यहाँ अकेली नहीं थी। ये कोई नहीं बोलेगा कि वो भाई विडो थी, उसका तो कोई नहीं था। नहीं, उसके हैं। कैसे नहीं है? इंगेजमेंट में वो अपने इन लॉज को बुलाती है, आप कहते हैं है ही नहीं। कैसे नहीं है भाई? एंड सेकेंड थिंग कि आप जब ये सारी चीज़ें मतलब हो रही हैं तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने गलत नहीं किया। आप आ करके एक्सेप्ट करते कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई है। आप अभी भी वो सारी वीडियोस आप लोगों ने रखी है जो भाई बहन के नाम की, कितने लोगों ने देखी। एटलीस्ट अगर आप डिलीट किए होते ना तो लोग देखते नहीं, और अभी भी आप नहीं डिलीट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप पैसे का लोभी या तो बन रहे हो। यार प्राइवेट कर दो, मत डिलीट करो। तो क्या इज्जत से बड़ी आप लोगों की चीज़ें हो गई हैं? आप लोगों को आज नहीं, ये बात 50 साल बाद भी इंसान रियलाइज़ करवा देगा कि तुम्हारी क्या औकात है। तो उसको इंसान समेटता है, मतलब गलत हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि गलत में ही चलते रहो, उसमें भी सर उठा करके ही चलो। फिर से स्टार्ट करो, फिर से इज्जत कमाओ, फिर से इज्जत कमाओ, भरोसा कमाओ। जनता तो ऐसी है कि आप 2 बार आकर के रोक दोगे ना तो देखो ना, सब पलट गए। मनीषा 3 बार 4 बार रोई, आप 2 बार रो गए। आपके लिए तो इतनी सिंपैथी है कि वो फिर भी पलट गए। सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों ने गलत किया है तो वो है आज पब्लिक के साथ। आप लोग अपनी कंट्रोवर्सी दिखा करके उनको टेंशन होती थी। जो जिनको ऐस करना होता है वो जा करके कर लेते हैं। 4 बार आकर के कम्युनिटी और लाइव करके बोलते कहते नहीं हैं। सबसे बड़ा गेम तो ये है, सबसे बड़ा तो उस टुचिन का गेम यही है। और इसमें सबसे अगर गंदा कोई खराब और घिनौना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टुचिन है, जिसको तो देखो तो लगता है कि भाई क्या देख लिया। उसको तो मैंने नॉट इंटरेस्टेड में, मेरे उसमें है ये कि मेरे पास इन लोगों की, इनके ख़ानदान की वीडियोस दिख ना जाए। मैं नहीं बनाऊंगी जीवन भर वीडियोस, बट इनके ख़ानदान की मुझे नहीं चाहिए वीडियोस। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मैटर अगर सॉल्व करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से या तो अब शांत हो जाओ, या तो अब जो खुलने वाला है ना, क्योंकि मैटर का कहीं ना कहीं से इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन हो चुका है लाइव में। इनकी बहन की चीज़ें आज बोल दी गई हैं लाइव में। अब जैसे कि मैं अभी इस पर बात कर रही हूँ और 4 रिएक्शन आ जाएंगे बात करने के लिए, हो गया। फिर आप आओगे सफाई देने के लिए। तो मैटर आप लोग खुद खोलते हो, कंट्रोवर्सी आप लोग खुद क्रिएट करवाते हो। क्या मतलब था लाइव लेके आए नहीं आए? अरे आप पहले अपनी इज्जत दो। आप क्लीन चिट क्यों दिलवा रहे हो किसी को? आप क्लीन चिट दिलवाने के पीछे आप क्यों पड़ गए हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको सोचना चाहिए भाई कि उस इंसान ने हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाल, चलो भाई घर की इज्जत जो भी है, जैसी भी आप लोगों के तरीके से, दूसरा इंसान उस चीज़ को पकड़ करके आप लोगों को अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत शर्मिंदगी और बहुत गलत बात है, जो आप लोग जा नहीं रहे हो एक्शन लेने। वाईटी पे क्यों बैठे हुए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वाईटी में मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि आप लोगों को वाईटी से ही जस्टिस चाहिए? आप लोग पहले लीगल एक्शन लेते, उसका जो रिजल्ट आता उसके बाद आकर के वाईटी पे बताते कि भाई बहनों ये रिजल्ट आया है, तो हम समझते कि हाँ आपने भाई सही किया है। आप जाकर के लीगल एक्शन ले करके आए हो, एंड देन आप बता रहे हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आप लोग बैठे हो सोच रहे हो कि ऐसे ही सॉल्व हो जाए, तो ये सॉल्व होगा ऐसे मैटर कभी?
चलिए भाई, आप लोग भी तैयार रहिए अब फिर से डाटा खर्च करने के लिए, क्योंकि नई चीज़ों का उद्घाटन हो चुका है, ये मैं आज बोल रही हूँ यहाँ पे, और वो हो चुका है। अब ये चीज़ें सर्कुलेट होंगी हर जगह, इस लाइव से उस लाइव। सो गाइज, देखते रहिए, बने रहिए। अब आगे होने वाला क्या है, जो भी होगा बहुत बड़ा होगा। सो गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो करो भाई, मुझे सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइज।